नमस्कार। हम लोग सार्थ श्री दासबोध देख रहे हैं। आज दशक छठवां शुरू हो रहा है। समास पहला देव शोधन। इस दशक में मैं देह हूँ, इससे मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ। इस मार्ग पे कैसे जाना और परमात्मा से कैसे एक रूप होने का, इसका जो प्रवास है, जो साधना कैसे करने की, ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है। इसके लिए कैसे सद्गुरु का अनुग्रह लेना आवश्यक है और कैसे सद्गुरु ने आपको अपनाना चाहिए, जिसके कारण आप योग्य मार्ग के ऊपर चल के योग्य साधना करके आप योगी बन सकते हैं, योगी भक्त हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है। समास पहला देवशोधना। श्री राम चित्त सुचित करावे, बोलिले ते जीवी धरावे, सावध होऊन बैसावे निमिष एक। अभी कह रहे हैं कि आपका चित्त सूचित कीजिए, चैतन्यमय कीजिए, जागरूक अवस्था में रखिए और सचेत रहिए। फिर मैं जो बता रहा हूँ आप सावधता से सुनिए, एक क्षण मात्र के लिए, एक निमिष मात्र के लिए। उसके कारण आपको निश्चित ही आपको आत्मज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, अगर आप ये यानी सुचितता से आप सुनेंगे तो। नहीं तो नहीं होगा। आपको आत्मज्ञान निश्चित ही मिलेगा, आप सूचित होके सुनते हैं तो। अपना चित्त बिल्कुल एकदम शुद्ध करके एकतानता से, फुल कॉन्सन्ट्रेशन से आप सुनते हैं तो। ठीक है। अभी देखिए, कोणी एके ग्रामी अथवा देसी, राहणे आए आपणासी, न भेटता तेथीला प्रभुसी, सौख्य कैसे। कि किसी ग्राम में रह रहे हैं तो आप मुखिया को मिलते हैं तो आपकी ज़िंदगी सुचारू चल सकती है। फिर उससे मिलने के बाद हमारे जो हर रोज़ के काम है वो सुचारू रूप से चल सकते हैं। इसके ऊपर हमारे बचपन में किसी ने कहानी बताई थी, तो वो रशिया की थी। रशिया में जो राजा रहता है उसको ज़ार कहते थे। तो ये अच्छे ज़ार की, अच्छे राजा की कहानी है। एक बार क्या हो गया कि एक ज़ार था। वो सोचता है कि चलो अपने राज्य में कैसा सब कारभार चल रहा है हम देखते हैं। तो सारे मंत्रियों के साथ निकलता है और फिर सारे बड़े शहरों में, बड़े ग्रामों में जाता है, उनके मुखिया से मिलता है, जो भी अच्छे काम करे थे वो वहाँ पे मिलता है। बाद में वो सोचता है कि चलो 95% तो अच्छा ही काम चल रहा है, जो अभी 5% जो है, जो अच्छा काम नहीं कर रहे, उनसे हम लोग जाके मिलते हैं। तो अपने सारे सैनिकों को और सारे मंत्रियों को बोलता है कि इस गांव में गड़बड़ चल रही है, तो मैं उस मुखिया से जाके बात करता हूँ, आप बाहर रहिए और जब आपको मैं कुछ, उनका कुछ संकेत रहता है, संकेत क्या, तब आना अगर कुछ हुआ तो वो जाता है। एक वो जहाँ पे खेती रहती है वहाँ पे वो जाता है। वो जो मुखिया रहता है वो सारे ग्रामस्थों को काम में लगाता है और अच्छे से पैसे नहीं देता और लूटते रहता है, ऐसा कुछ करते रहता है। तो बोलता है, वो यहाँ पे वहाँ पे जाता है, बोलता है अरे अच्छा काम करो बेटा। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, फालतू चिल्लाते रहते हैं। कैसे हुए वो ग्रामस्थों के बारे में बोलते, ये मेरी और आज से कंप्लेंट किए तो मैं आपको आपकी आज की रोजी रोटी नहीं दूंगा। तो फिर ये बोलता है कि आप ऐसे बातें करते हो। तो वो बोलता है, फिर आपको तो पता है, वो अपनी वो लैंग्वेज यूज़ करता है, तो कौन है रे। तो बोलता है कि मैं आपका मुखिया हूँ। बोलता है कौन से, 1 ग्राम का मुखिया तो मैं हूँ। नहीं, उससे बड़ा। उससे बड़ा? तो क्या आप 10 ग्राम के मुखिया हैं? नहीं, उससे बड़ा। तो बोलता है कि आप पूरे एरिया के मुखिया? नहीं, उससे बड़ा। तो बोलता है फिर ये पूरे शहर का है? नहीं, उससे बड़ा। फिर वो राज्य जैसे महाराष्ट्र हो, उससे बड़ा। तो बोलता नहीं, उससे बड़ा। तो बोलता आप बचा कौन? अरे फिर आप क्या झार झार हो? बोलते। तो बोलता हाँ। तो जाके पैर ही पकड़ लेता फिर उसका। तो देखिए कि आप सुचारू रूप से काम करते हैं तो आपका राजा भी खुश हो सकता है। ठीक है। अगर वो राजा भी अच्छा रहा तो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताइए। तो अगर हम इस
जीवन में इस साम्राज्य में, भगवान के साम्राज्य में रहते हैं और सब भगवान को मिलते नहीं, तो गड़बड़ नहीं हो सकती है। इसीलिए म्हणोनी ज्यास जेथे राहणे तेणे त्या प्रभूची भेटी घेणे म्हणजे होय श्लाघ घेवाणे सर्व काही। म्हणून ज्या देवाच्या राज्य, जिस इसमें लिखा है कि ज्या देवाच्या राज्य मीन्स जिस भगवान के राज्य में रह रहे उससे भेंट कर लेना ये हरदम अच्छा ही रहता है। प्रभूची भेटी न घेता तिथे कैची मान्यता, आपले महत्व जाता वेळ नाही। प्रभु की भेंट ले ली तो हमारा उसके साथ महत्व बढ़ने लगता है। देखिए, हमारा खुद का महत्व तो कभी भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन प्रभु की नहीं, ये प्रभु का ये है ना, ये राजा का बंदा है रे वो, इससे पंगा लेना अच्छा नहीं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बड़े लोगों से यानी उनसे बहुत दोस्ती रखना या क्या रखना वो आप सोचिए, लेकिन उनसे मिल लेना अच्छा रहता है, ठीक आहे। म्हणून रायापासून रंक कोणी एक तरी नायक त्यास भेटणे हा विवेकी जाणते, कि राजा रहो या रंक रहो, उनसे मिल के बाबा तू बड़ा है और हमें हमारा काम करने दीजिए, बस इतना बोलेगा, अपने सारे काम सुचारू रूप से होने लगते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। त्यास न भेटता त्याचे नगरी राहता धरतीला बेगारी, तेथे न करिता चोरी आंगे लगे, उनको नहीं मिला तो कई बार हमारे यहाँ पे चोरी हो सकती है या हमको हमारे ऊपर चोरी की यानी ये हो सकती है, आरोप लग सकता है चोरी का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सबको पता है कि हम लोग ये फालतू चीज़ें कर नहीं सकते, लेकिन उनसे मिल के रहना, नमस्कार चमत्कार करना अच्छा रहता है। या कारणे जो शहाणा तेणे प्रभुसे भेटावे जाणा, ऐसे नहीं करता दैन्यवाणा संसार त्याचा। इसीलिए वही आदमी श्रेष्ठ हो सकता है जो प्रभु से मिलता है, नहीं तो उसका जीवन दीनता से भरपूर हो जाता है, ठीक है। ग्रामी थोर ग्रामाधिपती, त्याहून थोर देशाधिपती, देशाधिपतीहून नृपती थोर जाणावा। राष्ट्रांचा प्रभू तो राजा, प्रभु राष्ट्र तो महाराजा, महाराजाचे राजा तो चक्रवर्ती। क्लियर है। ग्राम का ग्रामाधिपति रहता है, देश का देशाधिपति रहता है। देशाधिपति से 10 यानी देशों का बड़ा जो रहता है उसको बोलते हैं। और बाद में आपको तो पता है फिर सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट रहता है। तो ये आपको पता होगा कि राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने भी किया था, फिर वो घोड़ा छोड़ दिया था प्रभु रामचंद्र ने, वो जहाँ जहाँ जाएगा फिर जो भी उनके मार्ग में आए उनको हराने का, फिर अपना साम्राज्य हर जगह बना देने का, ये प्रभु रामचंद्र जी ने भी किया था। फिर उनको सब लोगों ने राजाधिराज, सब राजाओं के राजा उन्होंने एक्सेप्ट किया था, आपको पता होगा। तो उन सबके राजा के ऊपर भगवान रहते हैं, तो उस प्रभु को जानना बहुत आवश्यक है, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। एक नरपती, एक गजपती, एक हायपती, एक भूपती, सकांमध्ये चक्रवर्ती थोर राजा। ऐसे बहुत प्रकार के राजा या मुखिया रहते हैं, जैसे गजपति रहते हैं और भूपति रहते हैं, चक्रवर्ती रहते हैं, थोर अच्छे राजा, उससे भी बड़े बड़े राजा रह सकते हैं। असो ऐसिया समजता एक ब्रह्मा निर्माण करता, त्या ब्रह्म्याचे निर्माता कोण आहे? ब्रह्मा विष्णू आणि हर, त्याचे निर्मिता तोची थोर, तो ओळखावा परमेश्वर नाना येत नाही। कि ये सारे ब्रह्मांडों को भगवान ब्रह्मदेव ने निर्माण किया है, ठीक है। तो उसको किसने तैयार किया? ब्रह्मा विष्णु और हर यानी महादेव, इनको किसने निर्माण किया? जिस शक्ति ने, जिस परमेश्वर ने निर्माण किया उसी को जानना, नाना प्रयत्न करके, अच्छे प्रयत्न करके, साधना करके जान लेना बहुत आवश्यक है। तो देव ठाई पडेना तरी येमयातना चुकेना, ब्रह्मांड नायक चोज वेना हे बरे नव्हे। कि अगर उस ब्रह्मांड नायक को हमने जाना नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को जाना नहीं, तो हमारी येमयातना यानी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, लख 84 फिर हमें फिर से लेने पड़ते, फिर से लेने पड़ते। जेणे संसारी घातले अवघे ब्रह्मांड निर्माण केले, त्याचे नाही ओळखले तोच पतित। वही पतित है जिसने ब्रह्मांड नायक को जाना नहीं।
म्हणून देव ओळखावा, जन्म सार्थकची करावा, न कळे त्याशी सत्संग धरावा म्हणजे कळे कि उस भगवान को जानना चाहिए, अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सत्संगत में जाके समझना चाहिए। सत्संग के बारे में हमने बार बार देखा है कि बुरे लोगों के संग में रहने से अच्छा है कि भगवान का नाम संकीर्तन करते रहे। जो जाणेल भगवंत तया नावा बोलीचे संत, जो शाश्वत आणि अशाश्वत निवाडा करे, वही संत आदमी है जिसने भगवान को जाना है, जो शाश्वत और अशाश्वत, क्या अमर तत्व है और क्या बार बार यानी उसमें चेंज होने वाले हैं, ऐसा जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो अशाश्वत है, जो चेंज होने वाला है, जो नाशीवंत है, उसका वो ऐसा वो निवाड़ा करता है, यानी कि वो समझता है ये अशाश्वत है और ये शाश्वत है। तो शाश्वत मार्ग के ऊपर चलने का और भगवान की प्राप्ति करने की, ऐसा जो जानता है उसी को संत कहते हैं। चळेना ढळेना देव, ऐसा ज्याचा अंतर्भाव, तोची जाणीजे महानुभाव संत साधू। कि वो भगवान है, वो चलता भी नहीं है, ढलता भी नहीं है और जो हर जगह है ही है, ऐसा उसका जो अंतर का भाव हो चुका है, उसी को महानुभाव कहते हैं, उसी को संत और साधु, और हमारे यहाँ पे बुआ वगैरह कुछ कुछ कहते हैं। ठीक है। तो और एक चीज़ है कि हम लोग फालतू चीज़ों में नहीं पड़ने का, भगवान का नाम संकीर्तन करने का। ठीक है। नहीं तो लोग बोलते कि मराठी में बुआबाजी कर रहा है, कि यानी प्रवचन कर रहा है, पैसे कमा रहा है, यानी ऐसा भी होता। हम लोग कुछ कमा विमा नहीं रहे, हम लोग सिर्फ हमारी साधनारत ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। सबका भला हो इसके लिए, इससे हम लोग कुछ पैसे नहीं कमा रहे। जो जनामध्ये वागे परी जना वेगळी गोष्टी सांगे, ज्याचे अंतरे ज्ञान जागे तोची साधू। कि वो सारे सामान्य लोगों में रहता है लेकिन भगवान की ही बातें हरदम करते रहता है, और उसके अंतर में अंतर है, अंतरात्मा में हरदम ज्ञान जगा हुआ रहता है, उसी को साधू कहते हैं। जाणीचे परमात्मा निर्गुण, त्यासीच म्हणावे ज्ञान, त्यावेगळे हे अज्ञान सर्व काही। परमात्मा जो है वो निर्गुण है, निराकार है, उसी का ज्ञान असली ज्ञान है, और जो बाकी की सारी चीज़ें वो अज्ञानता में आते हैं। फिर भी कई बार जो रहता है, पेट भरने के लिए कुछ विद्या हमें आवश्यक करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, वो जितना आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए, ये भी यहाँ पे उन्होंने बताया। पोट भरावा करणे, नाना विद्या अभ्यास करणे, त्यासी ज्ञान म्हणती परी ते सार्थक होणे। कि वो ज्ञान है लेकिन परम ज्ञान नहीं है। ठीक है। तो हमें परम ज्ञान लेने का है, निर्गुण निराकार परमात्मा का, परम आत्मा। ठीक है। देव ओळखावा एक, तेचे ज्ञान हे सार्थक है, ये अवघेची निरार्थक पोट विद्या। भगवान को जानना यही एक आत्मज्ञान और ज्ञान है और सज्ञान है। बाकी तो जिंदगी भर हम पेट भरते ही रहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ करना चाहिए, कर्म ही पूजा है, ऐसा कुछ करना ही चाहिए, जिसके कारण हमारा जीवन सार्थक हो। अभी आगे दिया, जन्मवरी पोट भरले देहाचे संरक्षण के लिए, पुढे अवघेची व्यर्थ के लिए अंतकाल। अंतकाल में सारा व्यर्थ किया ऐसे लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अच्छा ही किया ऐसे लगना चाहिए। एवं पोट भराव्याची विद्या, तैसी म्हणू नये सद्विद्या, सर्वव्यापक वस्तू सद्या पावेची ज्ञान। पोट भरने की विद्या से अच्छा सद्विद्या, पेट भरने की विद्या भी सद्विद्या हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा है। क्योंकि सर्वव्यापक वस्तु सद्या पावेचे ज्ञान, सर्वव्यापक जो परमात्मा है वही हम पेट भरने की विद्या से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो सन्मार्ग से कमाया हुआ धन चाहिए, सन्मार्ग से किया हुआ काम होना चाहिए। किसी को मिसगाइड करके, किसी को फंसा के कम पैसा कमाना नहीं, ये भी वो कह रहे हैं। 24 घंटा आपकी ज्ञान मार्ग कैसे हो सकता है? तो ये अच्छा कर्म करने से हो सकता है ना। योग रूप होने से हम काम किया तो सारा सन्मार्ग से किया हुआ काम होगा, और सारे वैल्यूज़ एथिक्स सारे संभाल के, किसी का नुकसान करने के लिए हम जब काम नहीं कर रहे तो हमारा सन्मार्ग ही होगा ना। और जो हमारे भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जो सन्मार्ग है वही आप जाएंगे, और किसी भलते आदमी को सन्मार्ग कहेंगे वो नहीं चलेगा, ये भी कह रहे हैं। अभी आगे आने वाला हो, ऐसे जयापासी ज्ञान तोची जाणावा सज्जन, तयापासी समाधान पुसिले पाहिजे। जिसके पास ये ज्ञान है उसी को सज्जन कहते हैं, उसी से हमारे सारे प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है।
और उनको वैसे लोगों को पूछना चाहिए। हम भलते लोगों को अगर पूछेंगे तो हमें वो भलते मार्ग के ऊपर ही लेके जाएगा। अज्ञानाचं भेटता अज्ञान, अज्ञानी में आदमी को पूछेंगे तो वो अज्ञानी देगा। तिथे कैसे सापडेल ज्ञान, वहाँ पे ज्ञान कैसे मिलेगा? करंटाचे दर्शन होता भाग्य कैसे, कि बुरे लोगों के संगत में बुरी चीजें होने वाली, भाग्य कहाँ उजलने वाला है। रोग्यापाशी रोगी केला, जैसे जिसको रोग है वो रोगी के पास गया तो उसको समाधान, उसका रोग ठीक थोड़ी होने वाला है। आपको वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तिथे कैसे आरोग्य त्याला, निर्बळापाशी निर्बळाला पाठी कैसा, निर्बल व्यक्ति के पास गए तो निर्बलता ही मिलेगी। इसलिए आप बलशाली व्यक्ति कौन है? परमात्मा, सदगुरु के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाइए, वही अपने को बलशाली बना सकते हैं। पिशाच्यापाशी पिशाच्य गेले, तेथे कोण सार्थक झाले, उन्मत्तास उन्मत्त भेटले, त्यास उमजवी कवण। पिशाच्य के पास गए तो पिशाच्य मिलने वाला है, और पिशाच्य के पास पिशाच्य गए तो वो पिशाच्यता उसकी और बढ़ेगी। उन्मत्त आदमी के पास गया तो और उन्मत्तता बढ़ते रहेगी। तो हम सार्थक कैसे करेंगे फिर अपने जीवन का? और उदाहरण दे रहे हैं, भिखारी के पास गया तो भिखारी अपने को कितनी भिक्षा दे सकता है? दीक्षा हीनापासी दीक्षा, जिसने कभी सदगुरु की दीक्षा ही नहीं ली है तो उसको दीक्षा और अच्छा मार्ग समझेगा कैसे? उजेड़ पाता कृष्ण पक्षा पाविजे कैसा, आगा अमावस्या के दिन आपको चांद की रोशनी कहाँ मिलेगी? ऐसा कृष्ण पक्ष में ज़्यादा चांद की रोशनी मिलेगी भी नहीं, ऐसा भी उन्होंने कहा। अबद्धापाशी गेला अबद्ध, ते तो कैसे होईल सुबद्ध? बद्धाचं भेटता बद्ध सिद्ध नहीं। बद्ध आदमी के पास गए तो आप बद्ध ही होगे, सुबद्ध कैसे होंगे आप? सिद्ध तो हो ही नहीं सकते। देहापाशी गेला देही, तो कैसे नहीं होईल विधेय? जो देह की बातें कर रहा है वो विधेयी कैसे हो सकता है? वो विधेयी मार्ग पे जा भी कैसे सकता है, और विधेयता उसको कैसे प्राप्त होगी? म्हणून ज्ञाता वाचून नाही ज्ञान मार्ग, इसीलिए ज्ञानी मार्ग के पास, ज्ञानी मार्ग के ऊपर चलना है तो ज्ञानी के पास ही जाना चाहिए। अभी एक आखरी ओवी उन्होंने सब कुछ बताया। या कारणे ज्ञाता पावा, त्याचा अनुग्रह घ्यावा, सारासार विचारे जीवा मोक्ष प्राप्त। इसी के कारण जो ज्ञाता व्यक्ति है ऐसे सदगुरु के पास जाना चाहिए, उनका अनुग्रह लेना चाहिए, अनुग्रह ने उनकी कृपा लेनी चाहिए, फिर अपने शक्ति से हमें सन्मार्ग के ऊपर चलाते रहते हैं। सारा सार विचारे जीवा मोक्ष प्राप्त, जीव को सार और असार का विचार आता है और फिर हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। सदगुरु का महत्व भी यहाँ पे बताया गया है। कितना सुंदर बताया कि जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति करने से ही इस जीव की धन्यता है, और उस मार्ग पे चलने के लिए साधु संत, असली जो सदगुरु है, जो हमें ये मार्ग बता सकते हैं, उसी के पास। आपको पता है ऐसे बहुत सारे मार्ग यहाँ पे सदगुरु रहते हैं कि जो उनको परखा गया और उसके बाद में वो सदगुरु पद के ऊपर पहुँचे, फिर उन्हीं का अनुग्रह लेके हमारा जीवन धन्य करना चाहिए और अच्छे मार्ग के ऊपर चल के ज्ञान प्राप्ति की, आत्मज्ञान मेरा, युजयंजति योगा, भगवान से एक रूप है, विभक्त नसाए तरी भक्त में, वैसे हम लोग भक्त होते हैं तभी हमारे जीवों को यानी मोक्ष मिलता है, हमारे जीवन की धन्यता हो जाती है और लखत 84 फेरे से हम लोग छूट जाते हैं, फिर उसी को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो चलिए हम ऐसे मार्ग के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं और चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।